बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिश अब्दुस्तार। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल भी पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे आप सब्सक्राइबर हैं, कि सर आप लेफ्ट हैंड रीड करते हैं पहले, राइट हैंड रीड नहीं करते। तो औरत का तो लेफ्ट हैंड रीड करना चाहिए और मर्द का राइट हैंड रीड करना चाहिए, हमने तो यही सुना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड हम किस लिए रीड करते हैं और राइट हैंड क्यों रीड करते हैं, और दोनों हाथों की रीडिंग में फ़र्क क्या है। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, एक एक लफ्ज़ को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। आप यूं समझ लें कि जो इंसान की असल शख्सियत होती है ना, जो उसको बाय बर्थ दी जाती है, वो उसका लेफ्ट हैंड होता है। आप लेफ्ट हैंड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा किस घर में पैदा हुआ है, उस घर के हालात कैसे हैं, वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ है या गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, बचपन में इस बच्चे को हालात कैसे मिले हैं, बचपन इसका बीमारियों में गुजरा है या इसने बड़ी सेहतमंद जिंदगी गुजारी है, इसकी एजुकेशन कैसी रही है, इसके बचपन के हालात कैसे रहे, इसकी पेरेंट्स की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा थी या प्रॉब्लम ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड बताएगा, क्योंकि ये इंसान की असलियत बताता है, ये इंसान की असल है। ये चीज़ें बाय बर्थ ये लेके पैदा हुए हैं। जो चीज़ें इंसान बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, जिस तरह की उसको घरेलू हालात मिलते हैं, जिस तरह की उसको नेचर मिलती है, ये आपके लेफ्ट हैंड पे लिखी होती है। लेकिन एक फर्क आपने याद रखने, जो राइट हैंडेड होगा, जो राइट हैंड वाला काम, जो राइट हैंड से अपना काम करता है, उसका जो है ना वो राइट हैंड जो है वो एक्टिव हैंड होगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो उसका पैसिव होगा। इस तरह जो लेफ्ट हैंड से काम करने वाला होगा उसका लेफ्ट हैंड एक्टिव हैंड होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मर्द लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसका लेफ्ट हैंड सही मानों में रीड किया जाएगा, वो उसके प्रेजेंट और आने वाले हालात के बारे में बताएगा। आप ये समझ लें कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये इंसान की जो असल शख्सियत होती है, जो उसके असल हालात मिलते हैं, जो उसकी असलियत होती है, ये लेफ्ट हैंड बताता है। अगर आप राइट हैंडेड हैं, तो अगर आप दाएं हाथ से काम करने वाले हैं तो आपके पैदाइशी हालात आपका लेफ्ट हैंड बताएगा कि आप किस तरह के घर में पैदा हुए हैं, आपको पेरेंट्स किस तरह के मिले हैं, आपको हालात किस तरह के मिले हैं, अच्छे हालात में आपने जन्म लिया है या आपने बचपन में बड़े बुरे हालात देखे हैं। ये सारी चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड से मिलेंगी, और लेफ्ट हैंड से हमें पता चलेगा, जैसा कि आप इस साथ में देख रहे हैं, इस साथ में हमें लेफ्ट हैंड की जो ब्रेन लाइन है वो बिल्कुल मून की तरफ, नीचे की तरफ झुकती हुई महसूस हो रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड पे आपकी दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा मून की तरफ, नीचे मून माउंट की तरफ झुक रही हो, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को मेहनत मजदूरी करना इतना पसंद नहीं होता जितना ये पेपर वर्क करना, ऑफिस वर्क करना, या कंप्यूटर पे काम करना, या लिखने वाला काम करना। यानी कि जिस्मानी मेहनत को ये पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज बहुत होती हैं। तो मून जो होता है वो इंसान की आर्टिस्टिक क्वालिटीज का बताते हैं कि इंसान अच्छा शायर हो सकता है, अच्छा नॉवल निगार हो सकता है। इसके अलावा फिल्म थिएटर में काम करने वाले लोग, म्यूजिशियन, यानी जो भी कोई मुसव्विर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये जितने भी इस तरह के लोग होंगे ना जो दिमागी काम करते हैं या तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, उनकी दिमाग की लकीर मून की तरफ जाती है, मून माउंट की तरफ। तो हमें पता चल जाएगा कि बाय बर्थ ये बच्चा जो है वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज लेके पैदा हुए और इसका आर्ट की तरफ रुझान रहेगा। लेकिन बाज दफा ये होता है कि इंसान को वो जो एक आर्टिस्टिक क्वालिटीज जो उस इंसान के अंदर होती हैं, वो घरेलू टेंशन उसकी जिंदगी में इस कदर होती हैं कि उसके पास हालात उसको इजाजत नहीं देते कि वो अपने आर्ट पे तवज्जो दे, या वो पेंटिंग करे, या वो शायरी करे। उसे मेहनत मजदूरी करना पड़ जाती है, उसे किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ जाता है, उसे कोई टेक्निकल डिप्लोमा करना पड़ जाता है, वो टेक्निकल काम की तरफ आ जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें आप उस बंदे की जो दिमाग की लाइन है वो आपको बिल्कुल सीधी नजर आएगी।
यानी कि लेफ्ट हैंड पे उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज थी, लेकिन हालात ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो इन आर्टिस्टिक क्वालिटीज तो उसके अंदर रहेंगी, लेकिन वो उन चीजों को छोड़ के वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाएगा। वो किसी फैक्ट्री में एज ए इंजीनियर काम करेगा या वर्कर काम करेगा, यानी कि वो बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेगा। अब उसको जिस्मानी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि लेफ्ट हैंड ये कह रहा था कि ये जिस्मानी मेहनत की तरफ नहीं जाएगा। बाय बर्थ वो एक आर्टिस्ट पैदा हुआ था, लेकिन दायां हाथ ये बताएगा कि वो जो एक आर्टिस्टिक जिसके अंदर क्वालिटीज थी, उसको इतने टफ हालात मिले कि उसको वो जो आर्ट को अपनाना था वो नहीं अपनाएगा, बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेगा। और वो एज ए इंजीनियर या एज अ फैक्ट्री वर्कर या कोई भी टेक्निकल जो हुनरमंद होते हैं, किसी भी चीज के कारीगर होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल मैकेनिक होते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं या इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो वो इस तरह के काम अपना लेगा। तो ये चीज फिर आपको पता चल जाता है कि यार बाय बर्थ ये बंदा फनकाराना सलाहियतें लेके पैदा हुआ था, लेकिन दायां हाथ ये बताएगा कि नहीं, इस बंदे को अपना काम भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी नेचर के मुताबिक इसको अपने हालात का मुकाबला करने के लिए, अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए ये बंदा सख्त मेहनत करेगा, जिस्मानी मेहनत करेगा और फिर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज हम कहां पे देखेंगे? ये चीज हमें राइट हैंड बताएगा। इंसान अपने आप को किस कदर बदलेगा, किस कदर उसके अंदर चेंजिंग आएंगी। कोई भी जो इंसान चेंज लेता है, देखिए इंसान को अच्छे हालात नहीं मिले, अच्छी एजुकेशन वो हासिल नहीं कर सका, लेकिन राइट हैंड ये बताएगा कि इंसान अपनी मेहनत से, मजदूरी से, वो मेहनत भी करेगा, मजदूरी भी करेगा, साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा और वो अपनी किस्मत बना लेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए लेफ्ट हैंड पे अगर किसी इंसान की आपको किस्मत की लाइन बिल्कुल टूटी फूटी नजर आती है, ऐसे ऐसे टूटी फूटी नजर आती है, लेकिन राइट हैंड पे आपको बड़ी खूबसूरत उसकी किस्मत की लाइन बड़ी सीधी नजर आती है, तो इसका क्या मतलब होगा? लेफ्ट हैंड पे तो ये आया कि उसको बहुत काम चेंज करने पड़ेंगे, उसकी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन राइट हैंड पे अगर किस्मत की लाइन बड़ी सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बंदे ने ना सिर्फ अपनी मुश्किलात पर काबू पाया है, बल्कि उसने अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी पैदा की है, उसने एक प्लानिंग के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा है और एक जबरदस्त एजुकेशन हासिल की है, और जबरदस्त एजुकेशन हासिल करके फिर उसने एक जबरदस्त जॉब भी हासिल कर ली है, और वो उस जॉब को लेके चलेगा और बड़ा जबरदस्त तरीके से आने वाली जिंदगी में उसको सक्सेस मिलेगी, कामयाबियां मिलेंगी। तो ये चीज भी हम लेफ्ट हैंड पे, यहां पे हम इंसान की जो मुश्किलात होती हैं, जो उसको जिंदगी में टफ हालात मिलते हैं, वो हम लेफ्ट हैंड पे रीड करते हैं, और राइट हैंड ये बताता है कि वो बंदा उन प्रॉब्लम से निकलेगा कैसे। बाज दफा किसी इंसान को लेफ्ट हैंड पे बड़ी अच्छी किस्मत की लकीर मिली होती है, यहां पे किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी मिली होती है, लेकिन यहां पे वो दिमाग की लकीर टूट टूट के चल रही है या दिमाग की लाइन पे रुक रही है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसको बाय बर्थ बहुत अच्छे हालात मिले थे, उसको हर चीज बनी बनाई मिली थी, लेकिन इंसान ने अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को खराब कर लिया है और वो दुनिया में धक्के खाने पर मजबूर हो गया है। ये चीज भी हमें राइट हैंड से पता चलेगी कि जो भी उसको हालात मिले थे, उसने अपने अंदर जो सलाहियतें मौजूद थी उनका किस कदर अच्छा इस्तेमाल किया है, किस कदर वो आगे बढ़े और उसने किस कदर जिंदगी में मेहनत की है अपने आप को बदलने के लिए। क्या उसने आपको तबाही की तरफ लेके गया या वो कामयाबी के रस्तों की तरफ गया है? ये इंसान का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को जब हम रीड करेंगे तो तब हमें इंसान की शख्सियत के बारे में पता चलेगा कि ये इंसान जो है, जो इसको बाय बर्थ हालात मिले थे, वो हम लेफ्ट हैंड पे देखेंगे और वो शख्स अपने हालात को कितना बदल लेगा, किस कदर कामयाबियां हासिल करेगा या नाकामियों की तरफ जाएगा, ये चीज हम राइट हैंड पे देखते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप थोड़ा सा ये जो हाथ है, लगे हाथों, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस हाथ में हमें कुछ सीखने को मिल जाता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपका वीनस माउंट इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा एरिया ले, तो ऐसे लोग भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, रुपया पैसा भी इनके पास आता है, जिंदगी भरपूर तरीके से जीते हैं। शुरू में इनको हालात बड़े अच्छे मिलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। दिमाग जिंदगी की लाइन जब आपकी इतनी लंबी और नीचे जाके दो शाखा हो तो ये बताती है, और जब ये मून माउंट की तरफ आ जाए, आप इसको हाफ करें ना,
तो देखिए ये मून माउंट पे आ गई है। अगर आपकी जिंदगी की लकीर मून माउंट पे आ जाए, मून माउंट की तरफ चली जाए, या पूरी लाइफ लाइन ही मून माउंट की तरफ चली जाए, तो ये आपको फॉरेन ट्रेवल करवा देती है। इसके अलावा वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये जितनी लाइनें हो, उससे आप उस इंसान के लकी होने का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इन लाइनों को मैं औलाद की लाइन्स के तौर पर भी काउंट कर लेता हूं। अगर आपका यहाँ पे जो रिंग बनता है, फैमिली रिंग, अगर यहाँ पे डॉट बन रहे हो तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। और अगर यहाँ पर भी लाइनें मौजूद हो तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये औलाद का बहुत बड़ा साइन है, ठीक है जी। जिंदगी इनकी लंबी होगी, दिमाग इनका बड़ा बेहतरीन होगा। यहाँ पर भी दिमाग बड़ा बेहतरीन है, जिंदगी की लाइन लंबी है। मून माउंट पर सफर की लाइनें मौजूद है, तो ये सफर की लाइनें हैं। तो 100% ये बैरून मुल्क जाएंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे। अब अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखें तो ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बड़ी कोशिश करेंगे। जब भी किस्मत की लाइन आपकी जिंदगी की लाइन से निकलती है ऊपर, तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो यहां पर भी ये जिंदगी की लाइन से किस्मत की लाइन निकली है। लेकिन 40 साल की उम्र तक, क्योंकि किस्मत की लाइन हमें स्ट्रांग नजर नहीं आई, तो 40 साल की उम्र तक ये बंदा मुख्तलिफ किस्म के काम करेगा और बेतहाशा इसकी जिंदगी में स्ट्रगल होगी। और 40 साल की उम्र के बाद जाके फिर इसकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे डबल किस्मत की लाइन है और यहां पे फिर शोहरत की लाइन यहां से निकल रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जो रियल स्टेट का काम करते हैं, इनके प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें ऐसे लोगों को नेम फेम मिलता है। इसके अलावा जो लोग आर्मी में होते हैं, कमांडोज या स्पोर्ट्समैन होते हैं, जहां पे ताकत का इस्तेमाल होता है, मसल का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे लोग उन कामों में भी बड़े कामयाब रहते हैं। यहाँ पे किस्मत की लाइन और शोहरत की लाइन मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे भी ऐसे शोहरत की लाइन एक ट्राइंगल बना रही है, तो ये भी इनको दौलत देगी। और 40 से 50 साल की उम्र में भी कोई बहुत ज्यादा आसानियां नहीं होंगी। बस ये इंसान गुजारा करेगा, खाएगा पिएगा, जिंदगी को एंजॉय करेगा, लेकिन ये रुपया पैसा जमा नहीं कर पाएगा। ये आप देख लें, क्योंकि जब हमें किस्मत की लाइन में भी वो ताकत नजर ना आए, किस्मत की लाइन अगर इतनी पावरफुल होगी, इसके बाद यहां पर बिजनेस की लाइन इतनी पावरफुल होगी, शोहरत की लाइन इतनी पावरफुल होगी, ये तीन लाइन अगर इंसान के पास हो, तो फिर इंसान रुपया पैसा जमा भी करता है, इंसान को शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, और इंसान जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करता है। तो यहां से पता चल रहा है कि ये जिंदगी की लाइन ये बता रही है कि ये बंदा बाहर के मुल्क चला जाएगा, परदेश जरूर जाएगा, लेकिन परदेश में खाने पीने पे, अय्याशी में इस बंदे की तवज्जो रहेगी। सेविंग की तरफ ये बंदा बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से 40-50 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल खाली आती रहेगा, हैंड टू माउथ पैसा इसके पास आता रहेगा, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाएगा। लेकिन उम्मीद है कि 50 के बाद कुछ ना कुछ इसके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे शोहरत की लाइन ट्राइंगल एक नीचे बना रही है और ये शोहरत की लाइन है, और यहां पर भी ये इस तरीके से ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी PR नहीं हो रही, आपकी PR कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से
इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।